हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। अभी मैं जा रही दीदी के साथ पटना, कुछ काम था। ये रहा हमारा जूस। ये रही बड़ी। वंस अगेन हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, कैसी पार्टी चल रही है या फिर क्या। तो ये एक मीटिंग है भैया की, ऑफिस के थ्रू कुछ मीटिंग चल रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये बताया जा रहा था कि हम जो वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, वो ज़िंदा है या मरा हुआ। तो पहले तो मैं भी सुन के शॉक्ड हुई थी, लेकिन बाद में जब मैं इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखी और सबके एग्ज़ाम्पल्स देखे कि ये क्या कैसे काम करते हैं, तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि क्या सच में हम लोग जो पानी पीते हैं वो पीने लायक नहीं है। तो आप लोग भी आगे देखिए जाने माने शख्स के थ्रू। नहीं ले रहे आई हैं, होप आप लोग भी फिर इनको भी जानते होंगे। हवा हम ताज़ा लेते हैं। नहीं, अभी का हवा अभी हम ले रहे हैं। भोजन भी हम ताज़ा करते हैं, क्योंकि भोजन अगर सड़ता है तो पता चल जाता है। एप्पल खाया आप लोगों ने? एप्पल 15 दिन के बाद वही एप्पल अगर खाने को मिले तो खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो सड़ गया। उसी तरह से टमाटर हम खाते हैं, 15 दिन के बाद वो सड़ जाता है, लेकिन पानी पता नहीं चलता सड़ गया है, लेकिन वो भी सड़ जाता है, वो भी ऑक्सीडाइज है। तो आज के डेट में हम हवा ताज़ा लेते हैं, भोजन ताज़ा करते हैं, लेकिन ऐसा पानी ही है जो हम बासी लेते हैं। 70% हमारे बॉडी में पानी है, और वो आज के डेट में हम सड़ा हुआ लेते हैं, डेड लेते हैं। इसलिए पहले बीमारियां होती थी, डायरिया, कोलेरा, हैजा प्लेग, जब पानी में इन्फेक्शन होता था और हमारे शरीर में भी इन्फेक्शन हो जाता था। आज होती है सेल डेड होने वाली बीमारियां, और सेल डेड होती है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, यानी जो हम खाते हैं उसको पचाता हमारा सेल है, और वो अब पचा नहीं पा रहा है तो वो बढ़ जाता है। तो हमारे बॉडी में कोई भी चीज अगर बढ़ गया तो बीमारी, और घट गया तो बीमारी। यही है, माइनस में आता है। एक मुर्दे इंसान का ओआरपी चेक किया जाए तो पॉजिटिव आता है। इस पृथ्वी पे जो भी जिंदा है, ताजा है, सबका ओआरपी निगेटिव आता है, और जो डेड है वो पॉजिटिव ओआरपी का आता है। तो अभी हम यहाँ पर हमारे पास कुछ पानी है, उसको चेक करेंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव ओआरपी। ये और ये है कोल्ड ड्रिंक्स, जिसने नींबू शरबत का जगह प्राप्त कर लिया। पहले बचपन में जब हम बारात जाया करते थे तो नींबू शरबत मिलता था, और किसी घर में किसी को भी डायबिटीज होता था। लेकिन आज के डेट में हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जहां भी जाते हैं वेलकम ड्रिंक्स के रूप में। तो इसको भी देखेंगे क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो अभी यहाँ उस बोतल को नीचे कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स वाले को। अभी दिख रहा है सब लोगों को? क्लियर दिख रहा है? अभी हम सारे पानी का ओआरपी चेक करेंगे। चेक करिए, ये ओआरपी मीटर है। शशि जी के हाथ में आप जो देख रहे हैं ये ओआरपी मीटर है, और ये किसी भी चीज का ओआरपी बताता है। अगर आप ऐसे ऑन कर देंगे तो हवा में मौजूद ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट को सेंस करता है। बाकी हम फ्रूट जूस में डालेंगे तो उसका, अभी हम पानी में डाल के देखते हैं कि पानी का ओआरपी अगर निगेटिव है, एक भी निगेटिव है तो वो ताज़ा है, और एक भी पॉजिटिव है तो वो सड़ गया है, यानी वो डेड है। तो ये है आरओ का पानी। मीटर को हाथ के पास रखें, वहीं नीचे रखिए मीटर को। हाँ नीचे, और नीचे। हाँ हाँ, दिख रहा है? कुछ कुछ डिजिट दिख रहा होगा ओआरपी मीटर में, और उस डिजिट के सामने नेगेटिव नहीं है, माइनस का चिन्ह नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है। ये कौन सा पानी है सर? ये आरओ का पानी, ये हमारे घर का पानी, ऐसा समझ लीजिए। मीटर और थोड़ा नीचे कर लीजिए, गिलास को टच कर दीजिए। हाँ अभी दिख रहा है? तो +300,
एक भी पॉजिटिव है तो सरा हुआ, और यहाँ +300 है। नेक्स्ट, ये मार्केट का पानी, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल +300 अबव। कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स +400 अबव, ये 400 से ज्यादा पॉजिटिव, यानी हाई ज्यादा, उसको क्या कहते हैं, पूरा एक पूरी तरह से सड़ गया है, लेकिन उसमें पिल्लू नहीं दिख रहा है, बस इतना ही फर्क है। आगे नेक्स्ट, ये है कैंगन वाटर, दिख रहा है, -700। एक बार फिर से रिकन्फर्म करते हैं, आरओ के पानी में डालिए। रियली ये पॉजिटिव वाटर है, निगेटिव खत्म होकर पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव में फिर से वो 300 के आसपास जाएगा। अभी हम फिर से रिकन्फर्म करते हैं कैंगन वाटर को। अगेन -700। थैंक यू। तो ये निगेटिव मिलीवोल्ट का हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ता है, ऐसा एक डॉक्टर है। अच्छा एक मिनट, संतरे का जूस हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है या बुरा? इसलिए अच्छा होता है, वो -100 मिलीवोल्ट ओआरपी का होता है। ग्रीन टी अच्छा होता है, वो भी -100 मिलीवोल्ट ओआरपी का होता है। ताजा फल सब्जी -200 मिलीवोल्ट ओआरपी का होता है, और हमने आपको पानी दिखाया -700 मिलीवोल्ट ओआरपी। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर जेरी टेनेंट, इन्होंने 20 साल मानव शरीर के ऊपर रिसर्च किया, और इनकी रिसर्च, ये बुक है हीलिंग इज वोल्टेज। इस बुक में उन्होंने बताया है कि मानव शरीर का हर एक सेल -20 -25 मिलीवोल्ट ओआरपी का होता है। अगर उसके ओआरपी में बदलाव हुआ तो ये बॉडी को इंडिकेट करता है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे -15 हुआ तो आप थकान महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं दर्द महसूस करते हैं, सडन दर्द। -10 हुआ तो आप बीमार पड़ जाते हैं, या कंटिन्यूअस पेन रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, टैबलेट खा करके पेन को खत्म कर देते हैं। किडनी फेल, हार्ट फेल, लिवर फेल, यही हो रहा है यंग जनरेशन को हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मिलीवोल्ट ओआरपी -5 हो गया है। फिर भी अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते और दवा पे दवा खा रहे हैं, तो वो सेल मर जाता है, और मरने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, और जैसे ही वो पॉजिटिव होता है वो कैंसरस हो जाता है। +30 पे वो सेल कैंसरस हो जाता है। और आप देख लीजिए, आप जहां भी रहते हैं वहां के 40 घरों में पूछ लीजिए एक बार, तो आपको कम से कम 4-5 घर में कैंसर पेशेंट मिल ही जाएगा। और आने वाले 5 साल में हर घर में एक या एक से ज्यादा कैंसर पेशेंट होगा, अगर हमने अपना पानी नहीं बदला तो। डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर जेरी टेनेंट साहब का कहना है कि बॉडी को हील करने के लिए -50 मिलीवोल्ट की जरूरत होती है, -50। और -50 कैसे मिलता है पता है? आप अगर हरा घास पे 24 आवर लेट जाएंगे नंगे बदन, तो आपको -50 मिलीवोल्ट मिलता है। और इसीलिए कोई भी जानवर 24 आवर पृथ्वी से कनेक्ट होता है, वहीं सोता है, वही रहता है। लेकिन हम जूते चप्पल में रहते हैं और फर्श में रहते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में निगेटिव मिलीवोल्ट नहीं जा रहा है, और इसलिए हमारी बॉडी हील नहीं कर रही है। एक बार बीमारी हो गया तो कंटिन्यू रहता है, वो आपका प्राण लेकर के रहता है। तो हम आपको दे रहे -700 मिलीवोल्ट, एक गिलास पानी आपको बॉडी में, आपके बॉडी में हीलिंग स्टार्ट कर देता है। और सेवन जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी ग्रीन कलर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। हमारा ब्लड ग्रीन से ज्यादा अल्कलाइन होता है, 7.5 pH का होता है। अगर आप अपने ब्लड को एसिडिक करते हैं तो आपका शरीर उसमें कैल्शियम मिक्स करता है उसको अल्कलाइन बनाने के लिए, क्योंकि अगर ब्लड एसिडिक हो गया वो क्लॉट कर जाएगा और सडन डेथ का शिकार हो जाएगा। तो इतना ज्यादा कैल्शियम मिक्स होता है उसमें कि हमारे हड्डियों में कैल्शियम जमा हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और हमारे ब्लड का थिकनेस बढ़ जाता है, जिससे बीपी होने लगता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड बॉडी में नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे, हम जितना भी भोजन करते हैं, आप दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो भी आप खाते हैं,
खाने के बाद एसिडिटी फील होती है, मतलब वो एसिडिक फूड है, वो एसिड क्रिएट करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है सलाद खाने के बाद एसिडिटी फील होती है क्या? नहीं होती है। टमाटर 9.5 pH का होता है, खीरा 9.5 pH का होता है, ब्रोकली 11.5 pH का होता है, पालक 10 pH का होता है। यानी प्रकृति जो आहार दिया वो अल्कलाइन होता है, लेकिन हम उसको एसिडिक बना करके खाते हैं, इसलिए बॉडी एसिडिक होती है। और गूगल सर्च कर लीजिएगा, अगर बॉडी एसिडिक हो गई तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। आज इस दुनिया में जितनी भी बीमारी होती है वो सारा का सारा एसिडिक बॉडी में होता है। तो बॉडी को अल्कलाइन करने के 2 तरीके, या तो भोजन बदल दीजिए या पानी बदल दीजिए। भोजन बदल देना बहुत मुश्किल है, पानी बदलना आसान है कि नहीं? और पानी हम सबसे ज्यादा लेते हैं, भोजन बहुत कम खाते हैं। पूरे दिन में 700 ग्राम 1 kg लगभग में खाते हैं, लेकिन पानी हम 3-4 लीटर पीते हैं। अभी हम पानी चेक करेंगे हमारा पानी अल्कलाइन है कि नहीं। ये पीएच लिक्विड है, हम इसका पीएच टेस्ट करेंगे और यहां से मिलाएंगे। कैमरा डालिए। हाँ, नेक्स्ट ये है कैंगन वाटर, और गिलास को हिला दीजिए। अभी हम उस चार्ट से अगर नीचे रहने दे, आ रहा है, कैमरा में आ रहा है, सब लोगों को दिख रहा है? थोड़ा फोकस कीजिए सही से। हाँ बस रहने दीजिए, अभी हिलाइएगा। देखिए आरओ का पानी ग्रीन के लगभग ग्रीन के आसपास दिख रहा है, वो ग्रीन तो है नहीं, ग्रीन बनाया गया है, तो वो लगभग 6 pH के आसपास होता है। दूसरा, हम जो मार्केट का पानी पीते हैं वो 5 pH के, नहीं 100 गुना एसिडिक है। 6 pH है तो 10 गुना एसिडिक है हमारे ब्लड से, और 100 गुना एसिडिक है हमारे ब्लड से मार्केट का पानी। और कोल्ड ड्रिंक्स 2 pH का है, 2 pH, 1 लाख गुना एसिडिक है, 1 लाख गुना। और हमारा पानी कैंगन वाटर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, 9.5 pH का। हमारे पास एक वीडियो है, आप लोगों को भेज दिया जाएगा, गंगोत्री का पानी 9 pH का, अभी महाकुंभ हुआ था उसमें चेक हुआ 9 pH का। तो हम जो ओरिजिन का वाटर पहले पीते थे वो अल्कलाइन हुआ करता था और बॉडी एसिडिक नहीं होने देता था। अभी हम अगर कैंगन वाटर पीना स्टार्ट किए तो बॉडी हमारा एसिडिक से अल्कलाइन की ओर कैसे मूव होता है देखना चाहेंगे? दिखाइए। कैंगन वाटर हम आपको के बॉटल अब ये देखिए, कैंगन वाटर हम आरओ के पानी में डाल रहे हैं, मतलब हम जो पानी अभी पी रहे हैं उसमें हम कैंगन वाटर अब ऐड कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ऐड कर रहे हैं। अल्कलाइन हो गया। इसी तरह हमारा बॉडी का पानी चेंज होने लगता है, अल्कलाइन हो जाता है। ये मार्केट का पानी, ये कोल्ड ड्रिंक्स आप देख रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसमें कम से कम 10 लीटर मिक्स करेंगे कैंगन वाटर, तब जाके कुछ बदलेगा, इतना खतरनाक है। दूसरी बात, कई लोगों के मन में एक सवाल होगा और डॉक्टर भी से पूछने पर वो मना करते हैं कि अल्कलाइन वाटर नहीं पीने के लिए, बिकॉज पेट का एसिड अगर डैमेज हो जाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा अल्कलाइन लेने से। आप हमारे पेट का एसिड 1.5 pH से लेकर के 2 pH तक होता है, और आपने देखा कि 2 pH के पानी को जब जूस को जब बदल नहीं पाया तो हमारे पेट को एसिड को बदल पाएगा क्या? और बदलेगा कब? जब 10 लीटर पिएंगे, और कोई भी इंसान एक बार में 10 लीटर पानी नहीं पीता। तो आयोनाइज्ड वाटर, जो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर होता है, वो हमारे पेट के एसिड को डैमेज नहीं करता, उल्टा पेट के एसिड को इंक्रीज करता है, जिससे आपका पाचन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। अभी कई लोगों का सवाल होता है कि मान लीजिए हम घर में तो मशीन लगा लेंगे, घर में पानी पिएंगे, और कहीं अगर बाहर गए और बाहर पानी पीने की जरूरत पड़ी तो हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे बाहर का पानी पीने से? क्या ऐसा सवाल रहता है आप लोग को भी मन में होगा? तो पैकेट ड्रिंकिंग वाटर बोतल लीजिए, ये बाहर का पानी है। मान लीजिए हम घर से बाहर गए और हम अभी कंगन वाटर पी रहे हैं और तहमसिस और हाइपोक्सिया, और इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। और
अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो बॉडी एसिडोसिस में चला जाता है, और ब्लड एसिडिक हो गया तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना बंद कर देता है, और जैसे ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना बंद करता है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी कैंसरस सेल होते हैं और वो उसका ग्रोथ बढ़ जाता है और वो ट्यूमर तेजी से डेवलप होने लगता है। इसीलिए एसिडोसिस और हाइपोक्सिया ये दोनों खत्म करता है हमारा कैंगेन वाटर। नेक्स्ट, मोटा पानी और पतला पानी। क्यों जरूरी है पतला पानी? हमारा कैंगेन वाटर 5 से 6 मॉलिक्यूल का पतला पानी होता है, लेकिन हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो हैप्पी क्लस्टर वाटर होता है, 15 से 20 मॉलिक्यूल का मोटा होता है। जो हम पानी तो पी रहे लेकिन वो बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर पाता है। अगर हाइड्रेट कर पाता है, डॉक्टर देव कारपेंटर के बुक में लिखा है कॉमन सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी से शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है, जिसमें पहले नंबर पर फैटिग मतलब हमेशा थकान महसूस करना, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, प्रीमेच्योर एजिंग, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम। के लिए चाय बनाएं। चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। गर्म इसलिए करते हैं कि गर्म करने से हमारा पानी पतला हो जाता है और वो चाय में जाकर के उसके कलर को, लीकर को, फ्लेवर को बाहर लाता है और पीने में हमें टेस्टी लगता है। अभी हम ठंडे पानी से चाय बनाएंगे। ये लिप्टन का ग्रीन टी है। वीडियो दिख रहा है? अभी हम इसमें नॉर्मल पानी डालते हैं। डालिए। और देखिए इसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब हम कैंगन वाटर डालेंगे दूसरे गिलास में। ठीक है, तो उसमें डालिए। देखिए, गौर कीजिएगा, दिख रहा है कुछ? यानी ग्रीन टी रेडी हो गया। डालते ही इसका कलर, फ्लेवर, लिकर बाहर आ गया। हम ऐसा मान लेते हैं, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि इस पानी से ये टी बैग भीग गया था, इसलिए कैंगन से ये निकल गया है लिकर। अभी हम फिर से डालते हैं। फिर ये 2 गिलास ऊपर डालिए। भीगा हुआ टी बैग इसमें डालिए और फिर से पानी डालिए। कोई फर्क नहीं है। अभी तो कैंगन वाटर से भीग गया था टी बैग, फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट गिलास में डालिए और फिर से हम कैंगन वाटर डालेंगे। अगेन, मतलब कैंगन वाटर 5 से 6 मॉलिक्यूल का पतला पानी है और वो चाय पत्ती में जाकर के उसके कलर को, लीकर को, फ्लेवर को बाहर लाता है। अभी 2 गिलास को खाली कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे पानी न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। शुगर से आज के डेट में सबको परेशानी है। शुगर बढ़ने से सब डायबिटिक हो जाते हैं और शुगर बढ़ता तभी है जब आपका पानी सही नहीं रहता है। तो अभी हम दिखाते हैं, डालिए। देखिए, ये थोड़ा रस हम दोनों ग्लास में डाल रहे हैं, ये समझ के कि ये शुगर है और ये दोनों को हम दे रहे हैं। हमने थोड़ा थोड़ा ही दिया दोनों को। डिपेंड करता है कि ये शुगर उसके शरीर में पचेगा जिसका पानी सही होगा। चलिए, ये पानी है। दूसरे में कैंगन वाटर डालिए। फर्क दिख रहा है?
नहीं, हमने शुगर दोनों में बराबर डाला था। अब हमारा न्यूट्रिशन जो होता है या तो फैट सोल्यूबल होता है या वाटर सोल्यूबल होता है, तो मैक्सिमम जो है सो वाटर सोल्यूबल होता है, और शुगर वाटर सोल्यूबल होता है, ये हम सब जानते हैं, शरबत बना करके देख चुके हैं, है कि नहीं। तो हम जो कुछ भी खाते हैं उससे जब शुगर बनता है, ब्लड में आता है, तो पानी उसको घोल करके सेल तक पहुंचाता है। इंसुलिन तो प्रॉपर बनता है लोगों का। टाइप 2 डायबिटीज में डॉक्टर क्या कहता है कि आपका इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, वो लेकिन वो रेसिस्ट हो गया। रेसिस्ट कैसे होता है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन बना के शरीर के हर सेल तक पहुंचा देता है। हर सेल तक पहुंच करके वो इंतजार करता है आपके खाए हुए भोजन में से शुगर का, कि आएगा तो उसको अंदर लेंगे और उसको बर्न करना, फिर एनर्जी मिलेगा। लेकिन हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फेल हो जाता है, जो पानी है। मोटा पानी हम पीते हैं, जिसके वजह से ये घुल नहीं पाता, शुगर घुल नहीं पाता और हमारे सेल तक नहीं जा पाता। कैंगन वाटर पीने से 90% लोगों में देखा गया है कि अगले 12 दिनों में 400 से शुगर 200 हो गया, सिर्फ 12 दिनों में। तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टी देखा पानी का। पानी एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपको एंटी एजिंग से बचाता है और बॉडी में हील करता है। दूसरा, पानी, और आप देख सकते हैं, और अभी आप हमको देख सकते हैं, ये डिफरेंस है कैंगन वाटर ऐड करने से। बाकी बहुत सारे डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, 6500 डॉक्टरों ने, और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ टेस्टिमोनियल का। मनोज क्या बोला मेरे साहब? मनोज तिवारी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैंगन पानी पी रहे हो ना? अरे मजा आ गया। ये सुदेश मलिक जी है मेरे सीनियर। सुदेश जी आए हैं और मेघना जी भी आई हुई है। आपको जाते हुए देखा तो हम रुक गए एकदम। नहीं, आपका ये बड़प्पन सर, आप लोग तुझे से कहाँ मिलेंगे सर? आपको दिक्कत बहुत अच्छा काम, हमारा हौसला बढ़ जाता। और हमने 150 से ज़्यादा परिवार में मशीन लगाई, जिनको कुछ सीरियस पेशेंट थे, जिनको उसमें रिजल्ट मिला, उनका यहाँ फोटो है। ये इनको माउथ कैंसर में फ़ायदा हुआ, इनको प्रोस्टेट कैंसर में फ़ायदा हुआ, इनके फादर को प्रोस्टेट कैंसर में, ये मेरी सिस्टर है, मेरी भांजी को 13 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, और मशीन लगाने के बाद 1 साल में उसका ब्रेस्ट कैंसरस ट्यूमर खत्म हो गया। यही वो मशीन है आप देख रहे हैं, और इस मशीन से 7 प्रकार का पानी निकलता है। अगर ना हो तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? आप अपने मशीन का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम से कम उतना तो होना चाहिए। तो ये मशीन 7 प्रकार का पानी देता है, हर पानी यूज में आता है। सारे pH, 2 और 8 pH का पानी हमारे पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए होता है। 7 pH का सिर्फ मेडिसिन लेना है या 2 साल से छोटे बच्चे को देना है। 6 pH, 5.5 pH का पानी ब्यूटी इनहेंस करता है, स्किन टोन बनाता है, और 2.5 pH का पानी डिसइंफेक्टेंट होता है, बैक्टीरिया वायरस को मारता है। सैनिटाइजर का उपयोग सैनिटाइजर के रूप में कर सकते हैं, और इसको अगर हम पी भी गए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर आपने ब्रश करने के बाद गार्गिल कर लिया, कुल्ला कर लिया, तो आपके दांत के इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। हमारे आप देख रहे हैं इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी पानी के ऊपर ऑयल का बबल तैर रहा है। अगर हम गिलास को हिलाएंगे तो गिलास में ऑयल चिपक भी जाएगा। और इसी तरह से फल और सब्जी में चिपक जाता है। आप देख रहे हैं इसमें चिपक गया है ऑयल। इसी तरह से फल सब्जी में चिपक जाता है, और हम पानी से धोने की कोशिश करते हैं, धुलता नहीं। अब इस मशीन से एक पानी निकलता है 11.5 हाई एल्कलाइन वाटर। वो क्या करता है देखते हैं। इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी ये ऑयल को इमल्सिफाई कर दिया है। आप इससे चावल धो करके देखिए, दाल धो करके देखिए, सारा तेल केमिकल कोटेड होता है, वो उसको बाहर निकाल देगा। आप अपने फलों और सब्जियों को इस धोइए, आपके घर में आप फल सब्जी कहीं से भी लेते हो, वो आप ऑर्गेनिक बना सकते हो इस मशीन के बदौलत। अभी हमने पानी सही किया, हमने अभी भोजन सही किया। अगर आप हवा भी सही हो जाए तो करिश्मा है या नहीं है? ईश्वर का वरदान है कि नहीं है? अभी आते हैं पीपीटी पे। आइए,
अभी इस मशीन से एक पानी निकलता है जिसको हाइड्रोजन वाटर कहते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, या कोई भी चीज जो गोल्ड स्टैंडर्ड का होता है उसको आंख बंद करके आप यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हर एक डिवाइस पे गोल्ड स्टैंडर्ड का और ISO 13485 सर्टिफिकेशन है। पिछले 50 सालों से मार्केट लीडर है इनेटिक का ये ब्रांड। अब आते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मशीन में ऐसा क्या है जो इस तरह का काम करता है। मशीन के अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, एनोड और कैथोड। पानी अंदर जाता है और 3 भाग में टूटता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन कैंसरस सेल और फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है हमारे बॉडी में, और वो कैल्शियम पोटेशियम के साथ में बॉन्ड बना करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हमारे को पानी में मिलता है, जिससे वो पानी अल्कलाइन हो जाता है। हाइड्रोजन आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रूप में आपने देख लिया। अभी जितनी बार मशीन चलती है उतना बार ब्यूटी वाटर निकलता है, और वो ऑक्सीडाइज वाटर होता है और उसमें ऑक्सीजन होता है। तो जितनी बार आप मशीन चलाते हैं आपके घर में शुद्ध ऑक्सीजन होता है। अभी हवा, पानी और भोजन तीनों शुद्ध हो गया। ये एकमात्र मशीन आपके घर में हवा, पानी और भोजन तीनों शुद्ध करता है। अभी ये ईश्वर का वरदान है कि नहीं है? लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अभी लास्ट में एक वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को। इंटरनेशनल वारंटी है, आपने एक बार लगाया तो 40 साल के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ एकदम मिनट बाय मिनट हम लोग टाइम से चल रहा है हम लोग का प्रोग्राम। तो मैं इन लोगों से टेस्टिमोनियम लेने से पहले इतना ही कहूंगा कि कौन कहता है कि बिन पूंजी के व्यापार नहीं होता? कौन कहता है कि बिन पूंजी के व्यापार नहीं होता? अगर केंगन और पहले आ गया होता तो कोई लाचार, बीमार और बेरोजगार नहीं होता। हेलो दोस्त, मैं कैरियर मोटर लगाया और मेरी पत्नी स्वस्थ है। उसको कमर में और पैर में दर्द था, वो आराम है, और मैं भी स्वस्थ हूँ। हम लोग पूरे परिवार पानी पीते हैं। मैं मोतिहारी से पी रहे हैं और क्या रहे हैं? मेरे बच्चे का जुलाई 2024 में ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ और GS नर्सिंग न्यूरो साइंस क्लिनिक पाटलिपुत्रा में GS नर्सिंग होम है, देख रहे होंगे। उसके बाद मेरा बच्चा यहाँ से लेकर पूरा पैरालाइज हो गया, पूरा पैरालाइज। 22 साल का लड़का है मेरा। आज से 2 महीना पहले मैं चित्रकूट मंदिर, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है, मैं मंदिर अटेंड करता हूँ ये गाय घाट में। तो मुझे मिले अनिल जी और महेश जी। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार मेरे घर आइए और देखिए कि क्या है, इससे आपको क्या फायदा घाटा समझ में आएगा। तो मैं ये हमको डेमो दिखाए, सब कुछ हम समझे, और कल होकर के ही मैं पानी सेवन बच्चे को कराने लगा। 10 दिन के बाद सबसे पहले मेरे बच्चे को फायदा ये हुआ कि उसको जो बेड सोल होता था, जगह जगह घाव पड़ चुकी, 1 साल से वो बेड पर है। तो जो बेड सोल होता था वो बेड सोल तो उसका खत्म हो गया, अब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। जबकि एक खत्म होता था, एक आ जाता था यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा सेंसिटिव यहाँ तक आ गया, जो सेंसिटिव यहीं तक था वो सेंसिटिव ऐसे करता है तो ये सब हिलता है। लैट्रिन कभी होता था कभी नहीं होता था, उसका बिल्कुल दुरुस्त हो गया। उसका ब्लड, ये जो ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन का लेवल था वो 90 के नीचे जाता था, अब उसका 95, 96, 97 तक जाता है। मैंने 2 महीना के अंदर हमारे बच्चा को उत्तरोत्तर गुणात्मक कंगन वाटर से फायदा हुआ। बस धन्यवाद, यही कहना चाहिए। नमस्कार, मैं यारा से डॉक्टर राजकुमार सिंह, हेमोपैथ, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, करीब सब पैसे जुड़े हुए हैं। ये लखन जी आए और मैं इनको इलाज किए थे। यो जो गोलकमा ये बॉडी का ट्यूमर दिखा रहे थे, आए हमको समझाए, मैं नहीं समझे। लेकिन जब अहंकार हो जाता है तो विवेक आ जाता है। अहंकार मुझे आ गया कब? जब मैं अपने को बहुत काबिल समझता था, बहुत बड़ा डॉक्टर। जब मेरा बवासीर लड़का का हो गया तो मेरा सारा दवाई, सारा सिस्टम फेल हो गया। आइए साहब के पास 5 गो बोतल लेके मोटरसाइकिल में डाल के जब गई नहीं, भोजपुरी में बोला था नहीं,
आरा जिला घर बा कौना बात के डर बा। तो कहने की लखन जी याद तो पड़ जाला मित्र उसी समय याद पड़ता है जब विपत्ति पड़ता है आपको। मेरा लड़का सीरियस हो गया था, मेरा सब दवा फेल हो गया, तो गए तो ये तो बोल रहे कि आ गिलन फेरा में बर्फी चाहे सब चल। 5 बोतल पानी लेनी, लड़का को बेचैनी कम हो गया, पैखाना ठीक हो करने लगा, तब पर भी मुझे समझ में नहीं आया। यही हॉल में हमारे दीपक सर को जब चेहरा ये बुढ़ापा में चमक देखे अपना मिलाए, तब मुझे समझ में आया औरत से चोरा के हम पैसा रख ले रहे हैं 2 लाख। और जब मशीन कहने के आई लखन जी ले आई जो हो जो देखल जाए, जब मशीन आई घर में तो घर में मुझे बवाल हो गया। मैडम लइका पैका सब रुस गए कि बताओ ना रोत रहना पैसा कहाँ से ले लो। अब का करी लखन जी से कहने की मशीन का लगा गाड़ी गड़बड़ बा। तब मैं मैडम को बोले कि सुना में एगो ब्यूटी वाटर आवेला, मशीनमा के ब्यूटी वाटर बोली हमार वाइफ के छाई हो गई रहे, बड़ी क्रीम लगावत रहे, हमारो क्रीम सब फेल। तब बोलली कि बे तो रोगा उझराइले रहिला, हमने कहा मशीन बोलत है यार देख लो। तब बटमली तो ब्यूटी वाटर आज मेरा वाइफ स्माइलर हो गई है गुलाब के तरह। तो धन्यवाद आप लोगों का। आज फायदे ही फायदे हैं। मैं अपने प्रैक्टिस में पहले किंगन का चर्चा करता हूँ, कितना लोग तो चश्मा हट गई, हमारो हट गई। ऐसे मशीन के करोड़ों रुपया अगर दाम रहता तो सस्ते था। प्यार से बोलिए दाम कंगन वाटर की जय। कोविड के बाद आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोगों का दिल जो है धोखा दे देता था। बहुत सारे लोग खास करके यंग लोग 40 के बाद भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आया और वो चले गए, यानी दिल ने धोखा दिया। मेरे साथ हुआ था 2022 ईस्वी में मई के महीने में, मेरे दिल ने भी उनको धोखा दे दिया, मैं गिर पड़ा था। और उस दिन एहसास हो गया कि मौत को मैंने बहुत करीब से देखा था, बहुत करीब से। स्थिति मेरी ऐसी थी, इलाज के बावजूद ये जो साउंड होता है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। कहीं डीजे दूर में भी बजता था तो मेरा हार्ट ऐसे से करता था। एक बार मैं अपने बाइक से जा रहा था, डीजे बज रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से उस दिन मैं बाहर किसी तरह निकल पाया था उस भीड़ से। मेरा उस दिन लग रहा था मेरा प्राण निकल जाएगा। इलाज चल रही थी, उसके बावजूद भी कैंगन मेरे लाइफ में 2024 में आया और आज मैं डीजे बजता है तो मैं डांस करता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। यस या नो तो रखेंगे, क्योंकि वरना ये बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करेगा, सच कह रहा हूँ। ये है पटना का सिटी सेंटर मॉल, जहाँ अभी हम लोग आए हैं घूमने। अभी आपको अंदर से भी मैं दिखाऊंगी।